तो आज का क्वेश्चन है कि सिखिज्म में अदर रिलीजन को लेकर क्या पर्सपेक्टिव रहता है और क्यों गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंदर अदर रिलीजन के स्क्रिप्चर्स को एक्सेप्ट नहीं किया। ये सवाल आजकल बहुत सारी जगहों पर डिबेट का टॉपिक चल भी रहा है। सबसे पहले तो थैंक यू कमेंट करने का। और आज मैं इस सवाल का जवाब दूंगा गुरबाणी की मदद से और इतिहास की मदद से। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो एज अ सिख हमने कभी भी किसी दूसरे रिलीजन को कम नहीं समझा। और जो लोग ये बोलते हैं कि उनका रिलीजन बेकार और हमारा अच्छा, तो मैं ये बताना चाहूँगा रिलीजन को कभी भी कंपेयर करने के लिए तो बनाया ही नहीं था। रिलीजन को इसलिए बनाया था ताकि इंसानियत और मजबूत हो सके, ह्यूमैनिटी और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सके। तो ना सिर्फ अदर रिलीजन के लोगों को गुरुद्वारे में शेल्टर या फूड दिया जाता है, बल्कि यहाँ पर अलग रिलीजन के लोग अपने ट्रेडिशन के अकॉर्डिंगली प्रेयर्स भी करते हैं। जैसे हमने सोशल मीडिया पे देखा ही है कि मुस्लिम लोग गुरुद्वारे में आकर इबादत करते हैं, कभी भी उन्हें रोका टोका नहीं जाता, चाहे वो फिर भारत में हो या फिर कहीं और साथ ही मैं यहाँ पर दूसरे रिलीजन के पर्सपेक्टिव के बारे में भी बात करूँगा कि वो सिखिज्म के बारे में क्या सोचते हैं। यहाँ पर मैं अपना पर्सनल ओपिनियन शेयर करूँगा, जहाँ पर रिसेंटली मेरे फ्रेंड ने मेरे साथ शेयर किया था कि मेरे जूतों को मेरा अगर कोई सगा है वो भी उठाने से पहले 2 बार सोचेगा, लेकिन जब वो गुरुद्वारे जाता है तो बिना सोचे समझे ना सिर्फ उसके जूतों को उठाया जाता है बल्कि उसे पॉलिश करके भी दिया जाता है। तो ये सिर्फ और सिर्फ उसने सिखिज्म के अंदर ही देखा है। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि हमारा पर्सपेक्टिव और दूसरे रिलीजन का पर्सपेक्टिव सिखिज्म को लेकर कहीं ना कहीं एक जैसा ही है। तो अब मैं आज के मेन क्वेश्चन पे आऊँगा, जहाँ पर क्या ऐसा है सच में कि गुरु ग्रंथ साहिब जी की जो बाणी है वो एक तरफ और जो अदर स्क्रिप्चर्स में जो लिखा है वो एक तरफ। मेरा मानना ऐसा बिल्कुल भी नहीं है और मैं इस बात से एग्री बिल्कुल भी नहीं करता हूँ, क्योंकि क्या आपको पता है कि गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंदर सबसे ज़्यादा बार किस शब्द का इस्तेमाल किया है? राम। लगभग 2500 बार इस शब्द का इस्तेमाल किया है गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंदर। क्या आपको पता है गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंदर सबसे फेमस वर्ड्स कौन सा है? लेट मर्सी बी योर मॉस्क, फेथ योर प्रेयर एंड ऑनेस्ट लिविंग योर कुरान। ये तो सिर्फ एक एग्जाम्पल है। और यहाँ पर मैं एक चीज़ और मेंशन करना चाहूँगा, ये कैसे हम भूल सकते हैं कि गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंदर ना सिर्फ सिख गुरुओं की बाणी दर्ज है, बल्कि उनके साथ साथ भगत मुस्लिम पीर पैगंबरों की भी बाणी दर्ज है, जैसे कि बाबा फरीद। तो जिस भी कवि ने या जिस भी इंसान ने अपने समय पर बुराई के खिलाफ आवाज़ उठाई है, सच बोला है उसी समय पर, तो उनकी बाणी को दर्ज किया गया है गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंदर। और कहीं ना कहीं ये भी तो गुरु नानक देव जी का सिद्धांत था, जहाँ पर वो कहते हैं सच सुनाई से सच की बेला। दैट्स इट। गीता, बाइबल, कुरान, ये नाम अलग हैं, लेकिन इन सभी ग्रंथों ने इंसान को इंसानियत के बारे में सोचने पर मजबूर किया है। और अगर हमें इस डिबेट को ख़त्म करना है तो सही मायनों पर आप किसी भी रिलीजन से बिलोंग करते हो, आपको हर ग्रंथ को अपने जीवन में एक बार तो पढ़ना चाहिए, तभी आप धर्म से ऊपर सोच सकेंगे और इंसानियत की भलाई कर सकेंगे। तो आखिर में मैं यही कहना चाहूँगा जो मैंने पहले कहा था कि सिखिज्म में कभी भी एक दूसरे रिलीजन को कम नहीं आंका है। और अगर मैं सच कहूँ तो गुरु साहिबानों ने भी कभी भी जंग ज़मीन या ताकत के लिए नहीं लड़ी थी। ये जंग जो लड़ी थी वो दूसरे धर्म की रक्षा करने के लिए ही लड़ी थी। उस समय हिंदुओं को ज़्यादा ज़रूरत थी, लेकिन अगर उस समय मुसलमानों को भी ज़रूरत पड़ती या किसी भी धर्म को, तो खालसा की कृपाण उनकी रक्षा करने के लिए ज़रूर उठती। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना। अगर आपको किसी भी तरीके का फीडबैक देना है तो कमेंट सेक्शन इज़ ऑलवेज ओपन। फॉर मोर बाणी लाइक दिस, सब्सक्राइब दिस चैनल नाउ।